शिक्षक बंधुओं बहनों नमस्कार। आपका YouTube चैनल अभिनव पर स्वागत है। कल मैंने शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र की सामान्य जानकारी और विभागीय दिशा निर्देशों पर चर्चा की थी, जो कि जनवरी 2021 से जून 2021 तक की अवधि के लिए भरा जाना है। यदि आप उन दिशा निर्देशों को पुनः देखना चाहते हैं या पहले नहीं देखे हैं तो चिंता ना करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर क्लिक करें और उस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। आज हम टैफ यानी शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया का लाइव वीडियो देखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी हो, अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाना। आगामी समय में आने वाले वीडियो आप तक जरूर पहुंचे, इसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, टैफ भरने से पहले हमें इंटीग्रेटेड शाला दर्पण राजस्थान की मेन साइट पर जाना होगा और वहां जाकर स्टाफ विंडो लॉगिन से आपको स्वयं की यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा, जिसका वीडियो मैं पूर्व में इसी चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। तो जो साथी नए हैं या उन्हें कोई कठिनाई हो तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया जा रहा है, वहां आप क्लिक करें और लॉगिन की प्रक्रिया को समझे, हमें किस प्रकार से लॉगिन करना है। यदि फिर भी किसी साथी को बंधु को कठिनाई आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से मुझ तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टार विंडो में जब हम लॉगिन करके होम पेज पर जाएंगे तो इस तरह से दिखाई देगा साथियों। वहां पर हमें इस फॉर्म जो फॉर्म्स लिखा है यहाँ पर हमें क्लिक करना है और इसमें टैब पे क्लिक करके और फिर टैब टीचर फॉर्मेट सेशन 2020-21 को हमने चयन करना है। तो इस तरह का हमारे सामने एक प्रपत्र खुल के आएगा, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र, जिसमें इस भाग में सभी सूचनाएं पहले से भरी हुई हैं। कर्मचारी की यूनिक आईडी, कार्मिक का NIC आईडी, शिक्षक का नाम, फोन नंबर और उसका पद, और यदि कोई मूल विषय तो, और क्या संस्था प्रधान का कार्य संपादित कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें हाँ या ना क्लिक करना है। यदि कार्य हम संस्था प्रधान के रूप में भी कर रहे हैं तो हाँ, और नहीं तो फिर नहीं। इसको क्लिक करने के बाद में जैसे हम सत्यापित करेंगे तो सत्यापित करने के बाद में नीचे का भाग हमें दिखाई देगा। भाग 1, 2, 3 और 4 अवधि है जनवरी 2021 से जून 2021 तक। सबसे पहले आएगा वर्तमान वर्ष में आपके द्वारा पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं विषय। इसकी मैपिंग पहले से ही संस्था प्रधान द्वारा कर दी गई है, वो आपको यहाँ प्रदर्शित होगी। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो हम अपने संस्था प्रधान से निवेदन करके उन्हें संपर्क कर सकते हैं। विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति हम यहाँ चयन करना है कि हम कितने समय तक विद्यालय में रहे। 60% से कम, 60 से 80 या 81% से अधिक। अन्य विभाग या संस्था में कोई प्रतिनियुक्ति रही हो या शैक्षिक गतिविधि पे कहीं रहे हो तो हाँ, नहीं तो ना। और फिर इसके बाद में यदि हाँ है तो प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि दिनों की संख्या हम यहाँ पर भरेंगे। और अन्य यदि कार्य गैर शैक्षणिक कार्य तो यदि हम कहीं प्रतिनियुक्त रहे हैं तो उसकी संख्या यहाँ भरेंगे। दोनों को ध्यान रखना है साथियों। शैक्षिक गतिविधि के लिए किसी अन्य विद्यालय में या कहीं और जगह में प्रतिनियुक्त हैं तो यहाँ पर उन दिनों की संख्या आएगी, और अन्य किसी प्रकार के जो कार्य हैं जिनके लिए हम जो शैक्षिक से गैर शैक्षिक हैं उनके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे। आगे का बिंदु 1.3 बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें सभी को अपने कार्य निष्पादन के लिए 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग देनी है। हम अपना मूल्यांकन स्वयं कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से ये जो निष्पादन सूचक हैं इसके प्रति हम किस प्रकार से अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं। और साथियों, ये जो कॉलम है 4 नंबर, ये संस्था प्रधान या नियंत्रण अधिकारी द्वारा भरा जाएगा, जिसकी चर्चा मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूं। इसमें हमें कुछ नहीं करना है। 4 नंबर में हमें 3 तक देखना है। विद्यालय में स्वयं अनुशासन, नियमितता और सदाचार, स्वयं के बारे में हमें अपना मूल्यांकन करना है। यदि हम उत्कृष्ट हैं तो 5 का चयन करेंगे, बहुत अच्छा है तो 4, अच्छा है तो 3, औसत है तो 2 और औसत से कम है तो 1। हमें स्वयं का मूल्यांकन करना है। नियमित रूप से हमें शिक्षण योजना बनाना और समीक्षा करना। क्या हम ऐसा करते हैं? पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य अध्ययन सामग्री का कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग करते हैं। नियमित रूप से बच्चों का आकलन कर उनकी प्रगति को दर्ज करते हैं। बच्चों की प्रगति से अभिभावकों और SMC सदस्यों को अवगत कराना। बच्चों की शैक्षिक प्रगति के साक्ष्य प्रमाण रखना। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना। बच्चों को पर्याप्त कक्षा
गृह कार्य दोनों देना और उसकी नियमित जांच करना, सुधारात्मक कार्य करना, पुस्तकालय उपयोगी बच्चों को प्रेरित करना, विद्यार्थियों की विषय आधारित जिज्ञासाओं को प्रेरित करना और उनकी पूर्ति के लिए प्रयास करना, शिक्षण कार्य व व्यवहार से छात्रों की संतुष्टि, कक्षों व परिसर में स्वच्छता एवं सुरक्षित वातावरण निर्माण में अपनी भागीदारी, स्थानीय भाषा को मान देकर विद्यार्थियों और समुदाय से आत्मीय व्यवहार, अपने विषय से संबंधित संदर्भ पुस्तकें सावधिक पत्रिकाएं पढ़ना और शिक्षक द्वारा चुनौतियों के निराकरण में किए गए प्रयास। इन सब बिंदुओं पर हमें 5 में से अपने स्वयं के मूल्यांकन के द्वारा 5, 4, 3, 2, 1 के अनुसार अंक देने हैं, जिनका योग यहाँ स्वतः ही आएगा साथियों। इसके बाद में 1.4 और 1.5 ये दोनों बिंदु हमें नहीं करने हैं। इससे आगे हम सेव और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो अगले पेज पे हमें इस तरह से दिखाई देगा। 1.6 शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने के लिए जो उसको कठिनाइयां महसूस हो रही है, उन कठिनाइयों को 1 से 3 के क्रम में हमें लिखना है। केवल 3 कठिनाइयों को हमें चुनना है। एक सबसे बड़ी कठिनाई जो है उसे 1, 2 उससे छोटी और 3 उससे कम। 3 कठिनाइयों का इनमें से हमें जो 9 कठिनाइयां कोई हैं इनमें से हमें 3 का चुनाव करना है। बच्चों की अनियमितता, अभिभावकों का असहयोग, पाठ्य पुस्तकों का कठिन होना, बच्चों का स्तर कमजोर होना, आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण नहीं मिलना, विद्यालय में कार्य की अधिकता, गैर शैक्षणिक कार्य और शिक्षक पदों की रिक्तता। इस पर हमें यहाँ पर इस कॉलम में अपने को इस तरह से अपनी ओर से कोई भी जिस हम कठिनाई को अधिक अच्छा मान लो बड़ी समझते हैं उसे 1, उससे कम है तो 2, उससे कम है तो 3 और इसे हमें छोड़ना है। ये संस्था प्रधान या नियंत्रण अधिकारी के द्वारा ये किया जाएगा। इसके बाद में अगला बिंदु आता है कि शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, प्रत्येक शिक्षक अपने अनुसार इसे निर्धारित करेगा कि मुझे किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। सर्वाधिक आवश्यकता वाला 1, उससे कम आवश्यकता 2 और पुनः उससे कम है तो 3। यहाँ पर भी आपको 3 बिंदुओं का चयन करना है कि हमें किस प्रकार का प्रशिक्षण चाहिए। शिक्षण कौशल से संबंधित, व्यक्तित्व विकास, विज्ञान और गणित का, अंग्रेजी का, विद्यालय प्रबंधन का, कक्ष प्रबंधन का या योगा का। इन 7 प्रकार के प्रशिक्षणों में से हमें यहाँ पर चयन करना है 1, 2 और 3। शेष कॉलम अपने खाली रहेंगे, अपने को केवल 3 का ही चयन करना है। 1.8 में शिक्षक द्वारा स्वयं के बारे में किया गया योगदान या पुरस्कार है, उनका हमें यहाँ चयन करना है कि विद्यालय के भौतिक विकास में हमने योगदान दिया, सह शैक्षिक गतिविधियों का संचालन किया, कोई क्रियात्मक अनुसंधान किया, हमें किसी प्रकार का पुरस्कार मिला, कोई लेखन कार्य, पुस्तक लिखना, विभागीय या कोई अन्य पत्र पत्रिका लिखना, कोविड-19 प्रबंधन या अन्य योगदान। इसमें साथियों यहाँ पर 7 बिंदु हैं। 7 में से हम 7 के 7 चयनित कर सकते हैं, 3 चयनित कर सकते हैं, 2 चयनित कर सकते हैं, 1 चयन कर सकते हैं, जैसा हम चाहें। जितने कार्यों में हमने योगदान दिया है उसी प्रकार हमें चयन करना है। आगामी इसे भी हम सेव और नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे और ओके का बटन दबाएंगे तो आगे हम जब जाएंगे तो इस तरह से अगला बिंदु हमें दिखाई देगा। इसमें 2.1 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक जिन जिन प्रशिक्षण या कार्यशालाओं में हमने भाग लिया है उसका विवरण देना है। साथियों इसमें नीचे कॉलम संख्या 5 और 7 इसमें हमें कोड भरने हैं 1, 2, 3, 4, 5 में से। 5 से तात्पर्य प्रशिक्षण में भूमिका, शिक्षक के रूप में भाग ले रहे हैं तो 1, प्रधानाध्यापक के रूप में भाग लिया 2, यदि हम वहां पर ट्रेनर है प्रशिक्षक है तो 3, सामग्री निर्माणकर्ता के रूप में 3, 4, प्रिंसिपल के रूप में 5 और व्याख्याता के रूप में 6। हमें ये प्रशिक्षण है हमारी भूमिका जो है 5 नंबर कॉलम में, यहाँ पर हमें अपने को ये इसमें से 1, 2, 3, 4, 5 में से सिलेक्ट करके लिखना है। और कॉलम संख्या इसी प्रकार 7 में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन करता कौन था, 1, 2, 3, 4 यहाँ भी है। 1 के लिए डाइट, 2 के लिए समग्र शिक्षा और RSCERT द्वारा 3 और गैर सरकारी संगठन को यह अन्य है तो 4। यहाँ पर हम इस प्रकार से चयन करेंगे। और साथियों ये भी नहीं है हमने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है तो इसको भरना जरूरी है। यहाँ से हम कोई ट्रेनिंग नहीं ऐसा हम चयन कर सकते हैं। निष्ठा की जो ट्रेनिंग ली है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, सेकेंडरी और निष्ठा एलिमेंट्री की आपने जो ट्रेनिंग की है वो भी यहाँ दिखाई दे रही है। अन्य किसी प्रकार की ट्रेनिंग जो की है वो सब यहाँ पर दिखाई दे रही है। उनमें से हमें किसी को चयन करना है। वो यदि इनमें से उपलब्ध नहीं है ऐसा हमने कोई प्रशिक्षण लिया है तो हम अन्य करके भी यहाँ चयन करके और उसके बारे में यहाँ हम फिल करेंगे और यहाँ से हम इसे सेव करेंगे। साथियों यहाँ पर प्रशिक्षण की अवधि
कब से प्रशिक्षण शुरू हुआ, तो जैसे जिस प्रकार मैंने कहा 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक का। तो हमें इस प्रकार से यहाँ मंथ चयन करके जिस मंथ में वो ट्रेनिंग हुई है उसकी कोई तारीख लेकर के, और फिर प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि कितने दिन की थी हमें यहाँ पर चयन करना है, 5 दिन की 7 दिन की, वो हम भरेंगे। भूमिका हमारी क्या रही, यदि मैं प्रिंसिपल के रूप में उपस्थित रहा तो 5, और प्रशिक्षण या कार्यशाला का मुख्य बिंदु उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विषय भी लिखें। प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु क्या था, किस बारे में ट्रेनिंग थी, वो यहाँ पर लिखना है। और प्रशिक्षण का आयोजन करता कौन था उसका हमें चयन करना है। डाइट है तो 1, समग्र शिक्षा 2, RSCRT का 3, और गैर सरकारी है तो या अन्य संगठन है तो 4। यहाँ इस तरह से मैंने 1 का चयन किया। और कैसी इसकी उपयोगिता रही, हम उस प्रशिक्षण के बारे में किस प्रकार की ग्रेडिंग देना चाहते हैं वो हम ग्रेडिंग देंगे, और इसे हम सेव कर देंगे। इस तरह से सेव का बटन दबा करके अभी हमसे ये पूछ रहा है, यहाँ पर इसको इन्होंने प्रदर्शित किया है कि प्रशिक्षण या कार्यशाला का मुख्य बिंदु क्या था। तो हमें इस पे एक बार मैं ऐसे टैब लिख रहा हूँ कि टैब के बारे में थी, और जिस बारे में थी वो मैंने लिख के इसको शेयर कर दिया। साथियों, यदि पुनः हम इस पे चर्चा करें या डिलीट करेंगे तो हम इसको बाद में इस पे हम बात करेंगे, और इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। अब साथियों, कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया, देखिए यस या नो जो भी हमने किया वो किसके द्वारा, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद द्वारा। यदि कोई कंप्यूटर शिक्षण प्राप्त किया है तो उसका विवरण भी ऊपर की तालिका में हमें देना है। इसके बाद में 3.1 में कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण और विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के बारे में हमें अपनी राय यहाँ पर देनी है निष्पक्षता से। 1 का मतलब औसत है कम, 2 औसत, 3 अच्छा, 4 बहुत अच्छा और 5 उत्कृष्ट। ये यहाँ पर हमारे सामने 8 बिंदु हैं। इन्हें हमें सब बिंदुओं को चयन करके अपने अपने दृष्टिकोण से पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम कैसा है हमारा, हम समझते हैं बहुत अच्छा है तो 4 देंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम जो हुए उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम जो भी हमारे पिछले वर्ष में हुए हैं उनका क्या आउटपुट रहा है, अच्छा रहा है तो 3, बहुत अच्छा है तो 4, उत्कृष्ट रहे हैं तो 5। इस प्रकार से सभी बिंदुओं में एमडीएम राशन की वितरण व्यवस्था कैसी है, सीबीओ कार्यालय की प्रशासन की कार्यशैली कैसी है, नोडल प्रशासन की कार्यशैली कैसी है, और संस्था प्रधान या इंचार्ज की कार्यशैली कैसी है, एसएमसी की का विद्यालय गतिविधियों में किस प्रकार से सहयोग रहता है, विद्यालय निरीक्षण अधिकारियों के निरीक्षण का स्तर क्या रहता है। साथियों, ये सब हमें करने के बाद में इसे सेव कर देना है, और सेव का बटन दबाने के बाद में फिर हम इसका टैब का फाइनल डाटा लो करेंगे। एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में आपका इसी तरह से मुझे सहयोग मिलता रहे। गत वीडियो को आपने बहुत अच्छी तरह से सराहा है, इसके लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद साथियों।